सपने मेरे यूं छिन गए, खाली ये नैना हुए। मेरी चाहतें न मेरी रही, अरमां भी खो गए। रहे हर ओर फैली सिर्फ तन्हाई। जिंदगी ये जाने है किस मोड़ पे लाई। हुए अपने बेगारे मगर ये दिल न माने, उसी को चाहे जो मेरी मांग है। तुम्हें क्या लगता है तुम फर्जी आशिक की कहानी सुनाओगी और मुझे एतबार आ जाएगा? अरे बेटा, तेरा मेहर शरई मेहर नहीं है, 3 लाख रुपए है। मेरी मांग है। आओ बैठो, कैसे हो? मैं ठीक। मोमानी, क्या ये सच है जो अम्मी ने मुझे बताया? अरे नहीं नहीं बेटा, कहाँ। उस टाइम इसे गुस्सा आया हुआ था, बस वैसे ही। अब सच में गुस्से में एक दफा तलाक का लफ्ज मुंह से निकाल दिया तो उसका तो कफारा हो सकता है। अगर उसने तलाक दी होती तो अब तक कागज ना भेज चुका होता। क्यों झूठ बोल रही हैं आप? सबको बता क्यों नहीं देती कि उस जालिम ने मुझे तलाक दे दी है? चलो, अपना बहुत ख्याल रखना एंड थैंक यू वेरी मच। मैं चलने से जाऊं, मगर आप ये सब कैसे हैंडल करेंगे? कर लूंगा हैंडल मैं। अब जब पड़ेगी तो सहना तो पड़ेगा ना। हाँ, एक और हल है। क्या? अगर आप मेरी जगह अम्मी को बुला लें तो। अपनी बच्ची को पालने के लिए मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। आया को भी जब मिलना होगा तो मिल जाएगा। मगर आप नताशा और ऑफिस को कैसे मैनेज करेंगे? कर लूंगा मैनेज। यही टफ टाइम दिखाने के लिए वो नताशा को यहाँ छोड़कर गई है ना। क्या समझती है वो? अपनी औलाद नहीं पाल सकता मैं? पाल के दिखाऊंगा उसे कि बाप भी औलाद पाल सकता है। मगर अच्छा बस रहने दो, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो गया। ठीक है, आप चले, मैं नताशा को लेकर आती हूँ। अम्मा बता रही थी कि तुमने फुप्पो जान से बदतमीजी की है। हाँ की है तो। दिल तो चाह रहा था कि उन्हें खरी खरी सुना दूं। बड़ी आई थी मुझे तमीज सिखाने के लिए। और एक बात का और भी दिल चाह रहा था कि उन्हें साफ साफ बता दूं, जिस भतीजी का वो रिश्ता लेकर आई है तो पहले से ही अपने बहनोई के साथ सेट है। क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसी तो नहीं थी, और वो भी मेरे साथ। मेरे साथ तो तुम माँ जैसा प्यार और नरमी से पेश आती थी। इसीलिए तो तुम मेरे लिए डाइन बन गई। उससे भी बड़ी बात, टाइम भी साथ कर छोड़ देती है। तुमने आप ही तुम्हारा ये इल्जाम जान ले लेगा मेरी। जी फरमाइए। असद साहब से मिलना है। जी मैं असद हूँ। मेरा नाम हशमत जहाँ है। वो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी वालों ने बताया कि आपको शायद बेबी सिटर की ज़रूरत है। जी ज़रूरत तो है। आई एम सॉरी, लेकिन आप अपने होलिये से बेबी सिटर नहीं लग रही मुझे।
आप इस बात को रहने दें। अगर आपके पास जॉब है तो आप प्लीज मुझे दे दें, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। हाँ सी जी हाँ, जॉब तो है। क्या नाम बताया आपने अपना? लगता है आपको बहुत नींद आ रही है, अभी तो बताया था मैंने नाम अपना। अगर दोबारा बता देंगी तो जुबान नहीं घिस जाएगी आप। नहीं, आप 10 बार पूछे। हशमत जहाँ। जी, मेरा नाम असद है। जानती हूँ, अभी बताया आपने मुझे। कहाँ से हैं आप? पिंडी से। एक बेटी है और अल्लाह के सिवा ऐसा कोई भी नहीं जो हमारे जख्मों पे आकर मरहम या नमक भी छिड़के। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मुझे सिर्फ बेबी सिटर नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो घर को संभाल भी ले। घर के दूसरे काम भी होते हैं, वो सब भी कर ले। हाँ हाँ, तो मैं सब कर लूंगी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आपके घर वाले झगड़ के गए हैं? नहीं, वो एक्चुअली मर गई है। दुख हुआ, सॉरी। आइए मैं घर दिखाऊं आपको। चलो। बात तो बताओ अम्मा, मर्द अगर खता करे तो वो राई, और औरत खता करे तो वो पहाड़ क्यों बन जाता है? ये मर्द तो हमेशा से ही बहुत बेरहम होता है। लेकिन असद इतना बदजात निकलेगा ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे मुझसे माफी मांगना तो दूर की बात है, अपने लफ्ज पर उसे पछतावा भी नहीं। अम्मा अभी भी वो अपनी गलती नहीं मान रहा होगा। औरत को छोड़ने के बाद मर्द हमेशा तलाक की वजह या तो उसका किरदार बुरा होता है औरत का, या फुहड़पन। जरूरी तो नहीं वो ऐसा कर रहे हो सकता है वो भी शर्मिंदा हो। बहुत बेशरम है तू। देखा देखा अम्मा, अम्मा देखा इसके दिल में कैसे लावा उबल रहा था। हमारे जुमले सुनकर एक स्त्री इसके कपड़ों पर हो रही थी और दूसरी इसके दिल पर। इसकी नजर में तो असद आसमान का तारा था ना। असल नाक में दम तो मैं अपनी इद्दत के बाद करूंगी इसके। अम्मा अम्मा, मैं जानती हूँ अब्बा मेरा साथ नहीं देंगे, तुम तो दोगी ना? क्यों नहीं दूंगी बेटा, मैं तो कहती हूँ कि निताशा को भी वापस लाओ और अदालत के जरिए बच्ची की परवरिश का पैसा भी मांगो। मांगूंगी नहीं, छीनूंगी। देखती जाइए अम्मा, असद से और क्या क्या छीनूंगी मैं। अब्बा ने मेरे हक महर के लिए फोन कर दिया था ना? हाँ, असद को फोन किया था, उसका मोबाइल बंद जा रहा था और ऑफिस भी वो नहीं जा रहा था। घर फोन किया तो किसी मासी ने उठाया था, कह रही थी कि साहब सो रहे हैं, कल फोन करेंगे। अरे हाँ, मैंने तो दर्जी के यहाँ भी जाना था बेटा, मैं तो भूल ही गई बिल्कुल। अरे हिप्पे से कितने तंग कर दिए ये देखो तुमने, और चाक देखो इसके कितने लंबे कर दिए, इसके उठते बैठते परेशानी होती है मुझे। एहसान जी, कपड़े से। सफिया तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो सीमा? देखो सफिया, कमीज सारी बेकार कर दी इन्होंने, इतने छोटे छोटे चाक कर दिए, लंबे लंबे, ये सारे बिल्कुल बेकार करके रख दिए कमीज। आजकल तो लड़कियों ने इतने बेहयाई के फैशन करने शुरू कर दिए कि बस ये लंबे लंबे चौक बनवा रहे हैं। आप भी कपड़े देने आई हैं? हाँ ना, परसों पहनने, मैंने कहा चलो सिलाई के लिए डाल दूं। इन्हें नाप की कमीज दी थी, फिर भी 20-22 साल की लड़की की कमीज सी दी इन्होंने। भाजी आप टेंशन नहीं लें, अभी तो टाइम नहीं मेरे पास, परसों तक दे दूंगा, बहुत काम है मेरे पास। हाँ तो भैया उससे अगले दिन दे देना। ठीक है, ये लो शहबाज, इसको रखूंगा।
जी बोलो। अच्छा ये बताओ कि सिलाई क्या ले रहे हैं? 350 रुपए सादे सूट के ले रहा हूँ और डिजाइन वाला है, जैसे डिजाइन हो वैसे पैसे। अरे बेटा क्या हो गया, 350 रुपए सादे सूट के? और मुझे तो चाहिए भी जल्दी। बाजी यही वैसे होते हैं, अब आप देख लें, अगर आपने सिलवाना है तो बता दो। तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। तुझे तो पुराने मोहल्लेदारी का भी एहसास नहीं है। मैं कहीं और से ही सिलवा लूंगी। इससे सफिया एक बात तो बताओ, ये सबा यहीं पे नजर आ रही है, वो भी बच्ची के बगैर? अरे क्या बताऊं, उसका बाप बच्ची को छोड़ता कहाँ है। हर दूसरे दिन तो वो अपने साथ ले जाता है। मगर मोहल्ले वालों ने तो किसी ने आते जाते देखा ही नहीं, न ही किसी ने बच्ची की आवाज सुनी। अरे मोहल्ले वालों के पास कहाँ इतना वक्त है कि वो मेरे घर पर नजर रख सके। जब दफ्तर से वापस आता है तो वो बच्ची को ले जाता है और आते जाते सबा ले आती है। मोहल्ले में वैसे बहुत बातें बन रही हैं, तुम्हें तो मालूम है मोहल्ले वाले छोड़ते ही नहीं, कोई भी टॉपिक मिल जाए। मारने वाले का हाथ तो पकड़ा जा सकता है, लेकिन बोलने वाले की जबान नहीं। वैसी सबा यहाँ आई क्यों है? उसका मियाँ अपने घर के ऊपर 2 कमरे डलवा रहा है। सारा घर तितर बितर फैला पड़ा है। सबा ने तो कहा कि मैं रह लेती हूँ, लेकिन उसने कहा कि नहीं, तुम आराम से मैके में रहो। अच्छा चलिए, मेरा घर आ गया। अच्छा मैं चलती हूँ। चलो ठीक। हेलो, अच्छा तुम पागल तो नहीं हो? ये बेवकूफी अंडा मत करना। तुमने मेरे नंबर पे फोन किया कैसे? लिसन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए कॉल की है। असद प्लीज, तुम्हें इल्म नहीं है, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आप ही ने तुम्हारा नंबर मेरे फोन में देख लिया तो क्या क़यामत आ जाएगी। अंदाजा है मुझे हीरा, मुझे कम से कम बात तो करने दो। कभी कभी भीगने का डर होने के बावजूद बारिश में निकलना जरूरी होता है। अच्छा बताओ, फोन क्यों किया है तुमने? जो गुस्सा सब तुम पर कर रही है, तुम वो मुझ पर निकाल लो ताकि तुम्हारा दिल हल्का हो जाए। एक्सक्यूज मी असद, मैं अपने कमरे में तोड़ फोड़ कर लूंगी, दीवारों पे सर मार मार के रो लूंगी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि ये बात आप ही को पता चले। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम मेहर की रकम अदा क्यों नहीं कर रहे? क्या बेकार बातें कर रही हो तुम? तुम्हें किसने कहा कि मैं हक महर की रकम नहीं दे रहा हूँ? मैं बिल्कुल दे रहा हूँ। मैंने अंकल से भी मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है और तुमसे भी। बस यही कहने के लिए फोन किया था। क्या? कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ हीरा। What? नामुमकिन असद, नामुमकिन। आज तो तुमने ये बात कह दी, लेकिन आइंदा ये तसव्वुर भी मत करना कि मेरी तुमसे मुलाकात हो सकती है। खुदा हाफिज। हीरा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो हीरा। तौबा है, आंखें इतनी अंधी हो गई हैं कि धागा भी नहीं डाला जाता चश्मे के बगैर। तो क्यों सीती हैं कपड़े? अरे बेटा कौन दे 350 रुपए सिलाई के? मैं सी लूंगी अम्मा, वैसे भी तो मेरे पास वक्त ही वक्त है। अरे बेटा तेरे अपने दुख क्या कम है जो तुझ पे और जिम्मेदारियां डाल दूं मैं। एक बात बताओ अम्मा, ये हीरा ने मेरे आने के बाद इसलिए जॉब किया ना ताकि उसे बाहर निकलने का मौका मिल जाए और असद से छुप छुप कर मिले, है ना? कैसी बातें कर रही है तू? उसने तो बहुत सारी जगहों पर दरखास्तें दी हुई थी नौकरी के लिए, अब जाके कहीं से जवाब आया है। अल्लाह बड़ा राज़िक है, वरना वो तो तेरे लिए बहुत परेशान थी। वो क्यों मुझे खिलाने के लिए नौकरी करेगी? अपना बोझ खुद उठाने के लिए घर से बाहर निकलूंगी मैं। कर लेना, नौकरी भी कर लेना, इद्दत तो खत्म हो जाने दे।
वैसे ये हीरा है कहाँ? मेरा ख्याल है छत की तरफ गई है अभी। प्लीज मेरी पूरी बात तो सुन लो। असद प्लीज प्लीज तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। और मैं तुमसे अब नहीं मिल सकती। मुझसे मुलाकात तो अब तुम भूल ही जाओ। सवाल ही पैदा नहीं होता है। अंकल से मुलाकात से पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है, कुछ पूछना है। क्या? क्या तुम्हारे दिल में अभी मेरे लिए कोई जगह बाकी है? किससे बात कर रही हो? मैं महमूद से बात कर रही थी। और किससे बात कर सकती हूँ मैं? आप ही? महमूद? कौन महमूद? तुमने कभी मुझे महमूद के बारे में बताया नहीं। वो कहाँ रहता है, क्या करता है, तुम उससे कैसे मिली हो? मुझसे 5 साल बड़ा है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, मुझे तो शहजादा लगता है। मेरा ये मतलब तो नहीं था। वो करता क्या है? आप ही, यही तो मसला है कि वो कुछ करता नहीं है, इसीलिए साल भी गुजर गया और रिश्ता भी नहीं लाया। सच बताऊं तो उसकी माँ मना कर देती है। जाहिर है किसी नाकारा लड़के से किसी बेटी के माँ बाप शादी कैसे करवा सकते हैं? और उस लड़के की माँ भी बेइज्जत होने के डर से रिश्ता लेकर नहीं आती होगी। अच्छा करती है। यही तो मसला है। अब आप ही तुम मेरी मदद करवाओगी ना इस मामले में? ठीक है, तुम मुझसे कहो कि कोई जॉब ढूंढ ले। अब बहुत कोशिश कर रहा आप ही वो, लेकिन जॉब मिल ही नहीं रही। छोटी मोटी नौकरी तो उसे करनी ही पड़ेगी। उसी को बेस बनाकर मैं अम्मा अब्बा से बात कर लूंगी। ठीक है? सच आप ही? हाँ, बिल्कुल सच। लेकिन तुम्हारी किसी कहानी पे तब तक यकीन नहीं करूंगी जब तक सब कुछ सामने नहीं आ जाता। समझ गई? बात कर लियो तो तुम्हारा मोबाइल ले लूं? नंबर तो मुझे याद ही नहीं है। किसको फोन करना था? अरबाज भाई को। बाद में कर दो।
चाय भाई की जरूरत नहीं है, तुम गाड़ी यहीं रोक लो और असल बात करो। तुम्हारी चापलूसी करने से मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह नहीं बन जाएगी। सबसे पहले तो आप पी लें। बेगम मियाँ, ये चाय का बाउंस नहीं आना चाहिए। वैसे मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बेटी की मेहर की रकम वापस कर दी है। आपको नहीं लगता कि एक माँ को अपनी मेहर की रकम से ज्यादा अपनी बेटी का ख्याल होना चाहिए था? नहीं, उसने तो कहा था, लेकिन मैंने और उसकी माँ ने उसे रोक दिया था। कह रही थी मेरी बच्ची मुझे ला कर दे। हमने कहा जरा असद को भी पता चलना चाहिए। सच्चे लोग झूठ बोले ना तो साफ पता चल जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, बदतमीजी में शुमार होगा वो तो। हाँ, ये जानता हूं कि आप सच नहीं बोल रहे। ये तुम कैसे कह सकते हो? जुबान का साथ ना देना, लहजे का खोखला होना। उसको इतनी परवाह होती ना, वो एक हफ्ते के लिए भी अपनी बच्ची को छोड़ के नहीं जाती। मैं मजीद शिकवे नहीं करूंगा आपसे। मेरा ख्याल है ये सबूत काफी है। तुम क्या कहना चाहते हो कि मेरी बेटी के सीने में माँ का दिल नहीं है, वो पत्थर है? आपकी बेटी मुझसे और मेरी बेटी से मोहब्बत करती ही नहीं थी, वो तो निभा रही थी। शादी के बाद हमें पता चला कि हम एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। और देख लें आप, मुझे टॉर्चर देने के लिए वो अपनी बेटी को मेरे पास छोड़ गई। मैं शायद तलाक नहीं लेता उसे, लेकिन वो जाहिलों की तरह चीख रही थी। मेरी जिंदगी अजीरन कर दी थी उसने। मेरी माँ को भी नहीं बख्शा। बस मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मैंने सारी बातें हर्फ बहर्फ आपको बता दी हैं। बस एक बार कलाम पाक पर हाथ रखकर उससे पूछिएगा जरूर। और जब तुम्हारा ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर खुद नताशा नताशा करती फिरोगी तुम। नताशा को मैं अपनी जिंदगी में वापस जरूर लेकर आऊंगी, लेकिन अपनी जिंदगी बनाने के बाद। मेरी मांग है। तो मैं क्या करूं? अगर बच्ची तुम्हें पूरी रात जगाती है तो फिर? डोंट बी सो मीन है ना। मैं जानता हूं ये तुम नहीं हो। तुम्हारे लहजे से साफ सबक अक्स नजर आ रहा है, जो कि गलत बात है। तुम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रही हो मुझसे? हेरा, तुम हो और वो सबा है। तुमने हमारे घर में आग बरसा दी है। कसूर आप ही का नहीं है। वो तो शादी होकर एक ठंडे लहजे वाली पढ़ी लिखी लड़की गई थी, लेकिन उसकी प्यास ने उसे जहन्नुम बना दिया। सर, उसकी तरफदारी सुनने के लिए मैंने तुम्हें फोन नहीं किया। तो मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुमने मुझे फोन ही क्यों किया है? जला दिए हैं तुमने हमारे मिजाज, हमारे लहजे। हम दोनों बहनों की जिंदगी तुमने खराब की है, एक को अपनाकर और एक को ठुकराकर। हम दोनों का गम एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा। मेरी बात सुन लोगी हिरा तुम? मैं तुमसे मिलकर कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, इसी मसले का हल निकालना चाहता हूँ। हम तीनों से ज्यादा मुश्किल में मेरी बेटी है, बच्ची है यार। वो ट्राई टू अंडरस्टैंड, कम से कम उसी का ख्याल कर लो तुम। तो फिर मुझसे मिलकर तुम कौन सा सुधार पैदा कर लोगे? तुम एक बार मुझसे मिल तो लो, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। प्लीज। अगर मैं गलत नहीं सोच रही तो कहीं तुम हलाला के बारे में? हाँ, शायद ऐसी ही कोई बात है। तुम एक बार मुझसे मिलो तो मैं बताता हूँ ना तुम्हें।
असद से मुलाकात हुई, क्या कह रहा था महर के पैसों के लिए? उसने चुपचाप चेक दे दिया। कम बखत कहीं का, कैसा अच्छा लगता था और कैसी कालक मलदी हमारे मुंह पर। मुझे इससे हरगिज ये तवक्को नहीं थी। बहुत सारे काम खिलाफ तवक्को हो रहे हैं। अब जैसे मुझे सबा से भी ये तवक्को नहीं थी जो कुछ असद उसके बारे में बता रहा है। क्या कह रहा था? यही कह रहा था कि सबा बदतमीजी से पेश आती है, उसकी मरी हुई माँ को गालियां देती थी, इसीलिए गुस्से में आकर उसने तलाक दे दी, वरना वो ऐसा चाहता नहीं था। सबा वाकई बदज़बान हो गई है। मेरे सामने असद और उसकी माँ को कोसती रहती है। जाहिर है ताली दोनों हाथों से बचती है। सिर्फ असद का कसूर नहीं होगा, जरूर सबा का भी कोई ना कोई कसूर होगा। हमने तो इसकी तरबियत ऐसी नहीं की थी, पता नहीं इसको क्या हो गया, क्यों जिद्दी हो गई है। अरे अड़ी हुई है कि अपनी बेटी नहीं लेनी। अल्लाह तबारक व तआला इसे कुछ समझ अता करे, कुछ तौफीक दे समझने की बात को। मुझे तो इसकी बकिया जिंदगी की फिक्र है। अभी तो जवान है ये। अल्लाह इसके हक में बेहतर करे। आमीन सुम्मा आमीन। हेलो। हेलो काशिफ। काशिफ मैं हिरा बोल रही हूँ। कैसी हो हिरा? मैं ठीक हूँ। काशिफ मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है क्योंकि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात डिस्कस करनी है, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात अपनी हद तक महदूद रखोगे। हाँ तुम बोलो, क्या बात है? बहुत सीरियस बात है। तुम बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? तुम्हारे इल्म में तो ये बात होगी कि असद ने आप ही को तलाक दे दी है, लेकिन अपनी बेटी के खातिर वो आप ही को दोबारा अपनाना चाहते हैं। क्या? तलाक के बाद? नहीं, हलाला करने के बाद। और काशिफ मैं चाहती हूँ ये हलाला तुमसे हो, यानी तुम आप ही से निकाह कर लो और मुकर्ररा वक्त के बाद तुम उन्हें तलाक दे देना। इस तरह से वो शरई तौर पे असद की बीवी बन सकेंगी, खानदान से बाहर बात भी नहीं जाएगी और बदनामी भी नहीं होगी। तुम तो जानते हो ना आप ही के मुतालिक लोग कितनी गलत बातें कर रहे हैं। हिरा ये कैसे हो सकता है? मैं सबा बाजी को अपनी बड़ी बहन समझता हूँ और तुम कह रही हो कि मैं उनसे निकाह? हाँ काशिफ। मतलब पहले निकाह और फिर तलाक? तुम अपने होने इसलिए तुमसे कहा है, तुम्हें घर की और खानदान की इज्जत का ख्याल भी है। वैसे तो अब ये बात मैंने आप ही से भी डिस्कस नहीं की है, असद की तरफ से हल्का सा इशारा मिला तो सोचा तुमसे डिस्कस कर लूं, और हो सकता है असद के बाद आप ही भी मान। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं तैयार हूँ। थैंक यू काशिफ, थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, मैं असद से कंफर्म करने के बाद आप ही से भी पूछूंगी, और जब आप ही राजी हो जाएंगे ना तो तुम्हें बुलवा लूंगी, आप ही से मिलवा लूंगी। लेकिन इस बात का ख्याल रखना, ये बात किसी पर जाहिर ना हो पाए कि हम लोग ये बातें पहले डिस्कस कर चुके हैं। जाहिर है जब हलाले की बात होगी तो सवाल ये भी उठेगा कि हलाला किससे हो। मैं अम्मी को तुम्हारी तरफ इशारा कर दूंगी, फिर तुम खुद ही बात कर लेना। हाँ ओके, डोंट वरी। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हलाले की बात की तुमने? तुम चाहती हो कि मैं थूक के चाट लूं? जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अपनी बेटी के बारे में सोचो, नताशा के बारे में सोचो। बस उसके बाप ने किसी के इश्क में आकर मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद की, और अब तुम चाहती हो कि अपनी बेटी वापस लाके मैं अपनी बाकी की जिंदगी भी बर्बाद कर लूं, सिर्फ इसलिए ना कि मैं एक बेटी की माँ हूं। वो भी पछता रहे होंगे, और अब्बा से उन्होंने कहा भी है कि हमने खामखा मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। पछता रहा होगा। मुझे तलाक देते वक्त उसे एहसास नहीं हुआ अपनी मासूम बच्ची का? पूरी दुनिया में जाकर कह रहा है कि मुझ में ममता नहीं है। मुझ में ममता नहीं है। अगर मैं इतनी ही नापसंद थी तो मुझसे बच्ची क्यों पैदा की उसने?
मेरा तो बस चले ना, उस लड़की का कत्ल करके ना मैं खुद जेल चली जाऊं। और जब तुम्हारा ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर खुद नताशा नताशा करती फिरोगी तुम। नताशा को मैं अपनी जिंदगी में वापस जरूर लेकर आऊंगी, लेकिन अपनी जिंदगी बनाने के बाद। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं पढ़ी लिखी भी हूं और अच्छी शक्लो सूरत की भी हूं। मुझे असद से कोई भी बेहतर मिल सकता है। असद की नजरों से सिर्फ मैं इसलिए छुप गई थी क्योंकि उसकी जिंदगी में पहले से ही कोई और था, कोई और, शायद तुम। फिर वही बकवास। क्या कहा तुमने? बकवास? बकवास ही तो है। तुमने यहाँ आने के बाद या तो सफेद कपड़े पहने हैं या काले। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही बेरंग हैं, मेरी जिंदगी की तरह सजते हैं मेरी किस्मत पे। अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश करो। लोग तुम्हारे बारे में पूछते हैं तो मैं बताती रही कि वो मैके आई हुई है, लेकिन अब उनको निताशा के बारे में पता चल गया है कि वो तुम्हारे साथ नहीं है। मैंने कहा छोटा मोटा झगड़ा हो गया, लेकिन बेटा तुम्हारा रवैया, हुलिया, कपड़े कब तक छुपाएंगी अम्मी, कब तक? खुद गर्ज बनकर अपने लिए ना सोचो, हमदर्द बनकर बहन के लिए सोचो। अगर तुम्हारी तलाक का सबको पता चल गया, हीरा का रिश्ता होना मुश्किल हो जाएगा। दुआ करो, दुआ करो कि तुम्हारी तलाक के बारे में किसी को पता ना चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। और क्या हाल है इमरान साहब? अल्लाह का शुक्र है। इमाम साहब, जब से आपकी बेटी घर बैठी है, आपकी तो शक्ल ही देखना बंद हो गई। और मस्जिद में ही नज़र आते हैं और कहीं नज़र भी नहीं आते अब आप। मैं तो यही होता हूँ। और आपने ये बेटी के घर बैठने वाली क्या बात की है? क्यों, क्या ये गलत कहा है? बिल्कुल गलत है। वो जो हमारे दामाद हैं, उनके कुछ दोस्त आए हुए हैं परदेसी, बाहर मुल्क से। तो अब वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, लेकिन इतना मॉडर्न तो नहीं है ना कि वो दोस्त भी उसके उसी घर में रहे और बीवी भी वहीं रहे। सही कह रहे हैं आप। ऑफिस जाता होगा तो बीवी घर में अकेली रहती होगी। मेरी बेगम तो कह रही थी आपकी बेगम ने उन्हें बताया है कि उनका घर बन रहा है और कुछ दिन के लिए सबा यहाँ आई हुई है। हाँ, एक ये भी वजह है। सच बताइए इमाम साहब, मामला कुछ और तो नहीं? अगर आपका दामाद आपको परेशान कर रहा है तो सही कर देते हैं उसको हम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। अच्छा, मैं घर चलता हूँ, मेरा इंतजार हो रहा है। लगता है इमाम साहब झूठ बोल रहे हैं, उनकी बच्ची का रिश्ता खत्म हो गया। अल्लाह करम करे। अल्लाह करम करेगा।
अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। खाना लगा दूं? नहीं, भूख नहीं है। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हैं। अब खैरियत तो है? हालात के भंवर में ऐसा फंसा हूं कि किनारा नजर ही नहीं आता। मुसलसल दुख के होठों ने मुझे जिंदगी और मौत के बीच में लटकाया हुआ है। आप मायूस ना हो। अच्छे बुरे दिन तो जिंदगी का हिस्सा होते हैं, और फिर बुरे दिन तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है। अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश में साबित कदम रखे। अब तो राह चलते भी लोग पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी घर पे क्यों बैठी हुई है, अपने शौहर के घर में क्यों नहीं है। जिस मुंह से दीन की तबलीग करता हूं उसी से झूठ बोलना पड़ता है। अल्लाह माफ करे। अल्लाह बेहतर करने वाला है। तुम? मैं जानता था कि तुम किसी भी तरह मिलने नहीं आओगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें एड्रेस किसने दिया है? लिसन, ये सारी बातें यहाँ रोड पे खड़े होकर नहीं हो सकती। गाड़ी में बैठो। मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठूंगी? दिमाग ठीक है तुम्हारा? आई एम रिक्वेस्टिंग यू हीरा, प्लीज मुझे जरूरी बात करनी है। बैठो गाड़ी में। चाहते क्या हो? कुछ मसाइल का हल। हीरा प्लीज। असद, आज से तुम मुझे इस तरह से बाहर ले आए। आइंदा प्लीज कभी ये मत करना। तुम्हें अंदाजा भी है अगर मेरे घर वालों को ये बात पता चल गई तो आप ही को यकीन हो जाएगा और घर से निकलना मेरा मुकद्दर बन जाएगा। हीरा, जो कुछ होना था वो हो चुका है, और जो होना है ना उसे कोई रोक नहीं सकता है। असद, रिश्तों में आई उलझने गुफ्तगू से सुलझ जाती हैं। वो गुफ्तगू जो प्यार और मोहब्बत से की जाए। क्या तुम वाकई रिश्तों में आई दरार को दूर करना चाहते हो? हाँ। इसका मतलब है कि तुम आप ही से हलाला करना चाहते हो? असद, हलाला ही वाहिद वो हल है जिसके जरिए तुम और आप ही फिर से करीब आ सकते हो एक दूसरे के, ताकि तुम लोग फिर वो कोताहियां ना करो जो तुम लोग पहले कर चुके हो। और हलाला के ही जरिए तुम नताशा को दोबारा अपना सकते हो, उसको बचा सकते हो। बोलो ना असद, क्या तुम दोबारा आप ही को अपनाना चाहते हो ना? बोलो। नहीं, मैं सबा से हलाला नहीं, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कहाँ गई वो सबा जो खूबसूरत नज़्मों को धीमे लहजे में सुनाया करती थी? तुम्हारी रोमांस की आग में जल गई वो सबा। भाभी प्लीज अब तो बस कर दो, खुदा का वास्ता है तुम्हें। पल हो गए वो जुदा, खुशियां भी हैं लापता, जुस्तजू में जिनकी हम हर लम्हा चलते रहे। ना मुझे मोहब्बत मिली, मुरझा गई वो कली, धड़कनों में खिल के जो धीरे से पलते रहे। ना मेरी कोई भी